जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का एक चैप्टर है और उसका हम लोग आज रिवीजन में लेंगे। और क्योंकि ये चैप्टर जो है आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नवंबर है ये, और नवंबर में आप लोगों का आज 4 तारीख है और 4 तारीख को ही वीकली टेस्ट आप लोगों का हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में जो भी सिलेबस है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारा वीडियोस बना दिया था, तो आज हम रिवीजन के तौर पे इस वीडियोस को देखेंगे। 10 मिनट के अंदर आप लोगों का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराएंगे ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल आपसे कहा गया है कि यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है। तो लॉर्ड एक्टन महादेव महादेव के अनुसार जो 1453 में माना जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ डेट याद रखना है क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करनी है। तो कभी कभी सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में ना हम आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि मानवतावाद का जनक किसे कहते हैं। तो मानवतावाद का जो जनक कहलाता है वो पेट्रोक को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेट्रोक को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? पेट्रोक को, याद रखिएगा। पेट्रोक। कल हमने लाइव में इस पर एक ट्रिक भी बता रहा था मैं, है ना। ट्रिक क्या बता रहा था कि पूरी मानवतावाद को, मानवतावाद यानी समाज में अगर मानवता फैलानी है आपको, तो दुश्मनी, ईर्ष्या, घृणा, इन सबको कहाँ रखिए? अपने पॉकेट में रखिए। तो यहाँ से मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आपको पेट्रोक याद आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो कल जो हमने बताया था, वो दूसरा चीज़ था बाबू। वो क्या था? मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने वहाँ से पूछा था मानवतावाद का। लेकिन मानवतावाद का ये सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, बना कर लिखना है कि मानवतावाद का जनक पेट्रोक को माना जाता है, इसलिए ये गलत लिखा है, ठीक है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य क्या था? तो पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य जो था वो सेंट पीटर का गिरजाघर था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो पुनर्जागरण काल का अगर बात किया जाए कि उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ जो चित्रकार था वो था आपका लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इटली में पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रवर्तक कौन था? तो ये था आपका दोनों नेल्लो, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विलियम हॉर्वे के द्वारा दिया गया था। न्यू टेस्टामेंट क्या है? ये सवाल काफ़ी अच्छा है। तो न्यू टेस्टामेंट जो है वो बाइबल का एक खंड होता है। प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन थी? तो बाइबल थी। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि मानवतावादी संस्कृति का क्या अर्थ है। तो मानवतावादी संस्कृति का जो है मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। ऑन प्लेजर नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लोरेंजे वल्ला ने लिखा था, ठीक है। तो ये तो हो गया वन लाइनर से। आइए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं रिवीजन में, है ना। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव था इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अपोजिट उल्टा चलेंगे, ठीक है। आज अपोजिट चलते हैं, देखते हैं 10 मिनट के अंदर में कहाँ तक रिवीजन हो पाता है। मार्टिन लूथर ने मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना। तो मार्टिन लूथर ने जो नीति का प्रचार किया था ना, वो जो नीति थी आपका, कौन सी नीति थी? सुधारवादी नीति थी। कौन सी नीति थी? सुधारवादी नीति थी, याद रखिएगा। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1660 ईस्वी में, ठीक है। थोड़ा अपोजिट चलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है ना कि जिसको आप देख करके भाग जाओगे, ठीक है। इसलिए हम आज अपोजिट आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पे जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका न्यूटन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। हमसे पहले आंसर कीजिएगा, 1 सेकंड में अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फ्लोरेंस के भव्य गुम्बद का परिरूप जो है किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो ये कहता है फिलिप्पो ने। किसने किया था? फिलिप्पो ने। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज कब और किसने किया था? तो अमेरिका की जो खोज किया था वो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गियोटो कौन था, है ना। क्या है? गियोटो। गियोटो कौन था? तो ये जो था एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। देखिए ये हमारा जो है सेकंड चैनल है और मुझे पता है लगभग 90% लोग जो इसको सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जब आपको फाइनल एग्जाम आएगा ना बाबू, तो यही चैनल पे आप लोगों का लाइव और भी बहुत सारा वीडियोस इस पे भी अपलोड होगा। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा के रखिए क्योंकि ट्रिकली वीडियो मैं इसी पे अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा कह रहा है आपसे कि इब्ने रुशद कहाँ के अरब के दार्शनिक थे? तो ये जो थे स्पेन के थे। कहाँ के थे बाबू? स्पेन के थे। पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था?
तो यहाँ पर जो महिलाओं को प्रेरित किया था वो किया था कंस्ता फडेल ने, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा था मैकियावेली ने। किसने लिखा था? मैकियावेली ने लिखा था। यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 12वीं सदी में। ग्रेगरियर कैलेंडर के किस पोप के द्वारा पेश किया गया था? तो ये जो कैलेंडर है ना, ये किस पोप के ना, तो ग्रेगरी 13 के द्वारा पेश किया गया था। 15वीं शताब्दी के दौरान किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया? तो किसको दिया गया था? व्यापारी को, व्यापारी के परिवारों को, ठीक है। छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक जो है वो छपी थी? छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी, ये आपको बतानी है। तो छापे खाने में जो सर्वप्रथम पुस्तक छपी थी वो बाइबल छपी थी भाई, ठीक है। कौन सा पता? बाइबल। न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो न्यू टेस्टामेंट जो था वो एक बाइबल का एक खंड है। कौन है? बाइबल का एक खंड है। द पीटा डेविक नामक प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किसने किया था? तो ये जो चित्र था इसका निर्माण किया था माइकल एंजेलो ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? तो हम हकीमों का जो शाह कहा जाता है वो इब्न सीना को कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया है वो किया है सिसरो ने। किसने किया था? सिसरो ने। नेक्स्ट है आपका अरबी भाषा में प्लेटो शब्द का प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी शब्दों में प्लेटो को जो नाम से जाना जाता है वो अफलातून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल पे आते हैं। किन शताब्दियों को अंधकार के युग के नाम से भी जाना जाता है? तो किन शताब्दियों को जाना जाता है अंधकार के युग के नाम से? आपको बतानी है। तो 5वीं से 9वीं सदी को अंधकार के युग के नाम से जानते हैं। जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तो जो जोटो था वो किस प्रकार का चित्र बनाता? जीते जागते एक चित्र का बनाया था, ठीक है। फ्लोरेंस की प्रसिद्ध में किन लोगों का हाथ था? यानी कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन किन लोगों का हाथ था वो आपको बतानी है। तो राइटर दांते और जोटो कलाकार का, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? तो यहाँ पे जो इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर था वो आपको बतानी है। तो फ्लोरेंस था। क्या था? फ्लोरेंस था। नेक्स्ट डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार है दांते। क्या हो जाएगा? दांते। नेक्स्ट है आपका 11वीं सदी में इटली के विश्वविद्यालय के विधि के शास्त्र के अध्ययन का जो केंद्र था वो क्या था? तो वो जो था आपका पडुआ के बोल्विया विश्वविद्यालय। कौन था? पडुआ के बोल्विया विश्वविद्यालय। पेट्रोक अस्थायी निवास नगर कौन सा था? पेट्रोक का जो अस्थायी निवास नगर था वो फ्लोरेंस था, ठीक। नेक्स्ट है आपका पेट्रोक रोम का राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? पेट्रोक के रोम को राजकवि की जो उपाधि दी गई थी वो कब दी गई थी? तो 1341 में, ठीक है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि किस साल इसको प्रकाशित किया गया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी 1860। नेक्स्ट है आपका जैकब वॉकहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये सवाल बहुत अच्छा अच्छा है इसमें, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रैके कौन थे? तो ये जो था आपका ऑप्शन बी जर्मन का इतिहासकार था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी, ठीक है। यहाँ आ जाइए। जैक वॉकहार्ट किस विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं या जाने जाते थे, ये आपको पता नहीं। तो स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ओनली फॉर बेसल विश्वविद्यालय आप लोग याद रखना। यूरोप में पुनर्जागरण में इनमें से क्या फ़ायदा हुआ था? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को पता है कि जहाँ कहीं भी रहे इसको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो काफ़ी देर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका वेनिस, फ्लोरेंस, जेनवा, इनमें से सभी, ठीक है। नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम वेनिस भी होगा, फ्लोरेंस भी होगा, जेनवा भी होगा, इनमें से सभी होगा। तो जहाँ कहीं भी दिखे इनमें से सभी, उसी को करो आप लोग भी सभी, ठीक है। नवजागरण विशेषता इनमें से कौन सी है? यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद की ओर, तर्क प्रधानता की ओर, उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर। 14वीं सदी में यूरोप के बारे में जानकारी कौन से स्रोत थे? तो भाई यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत थे ये आपको बतानी है। राइट आंसर बताइए इसका जल्दी। तो हो जाएगा आपका मूर्तियाँ, चित्र, मुद्रित पुस्तकें, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था? जर्मन में, फ्रांस में, इटली में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इटली में, ठीक है। इसका मैंने कल लाइव में ट्रिक बताया था आप लोगों को कि जागरण मतलब जागना। मैं सुबह पुनः पुनः जल्दी जाग जाता हूँ, क्यों? क्योंकि इडली खाने के लिए हमारे यहाँ सुबह में ही इडली वाले आते हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका पुनर्जन्म। क्या होता है बाबू? पुनर्जन्म होता है,
नेक्स्ट है आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो दिया था एकदम बहुत ईजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये दिया था आपका कॉपरनिकस ने दिया था। किसने दिया? कॉपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट है आपका अ, अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? अरवाकी लुकायो के जो लोग हुआ करते ना, वो रहते थे आपका कैरेबियन द्वीप समूह में। कहाँ रहते थे? कैरेबियन द्वीप समूह में रहा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पे विजय प्राप्त कर लिया था? तो ये जो प्राप्त किया था, ये किया था 1453 में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल पे। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये किया था आपका जैकब बर्कहार्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? ये भी अच्छा सवाल है। तो ये किया था आपका माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारा सवाल आप लोग का रिवीजन हो गया आज। सौरमंडल के ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इसका जो नियम दिया था वो केपलर ने दिया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, कल इस पर मैंने बताया था शेक्सपियर को, मैंने आपको बताया था शेक्सपियर को। ये थोड़ा सा अजीब तरह का वर्ड है सेक्स, ठीक है। तो मैं लाइव में नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है सेक्स, सेक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो भाई ये सेक्स वर्ड जो होता है ना, ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। तो भाई इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो भले ही वो कितनी ही खूबसूरत हो जाए, उनका जो क्या बोलते हैं आत्मा जो होगी ना, वो काली होगी। क्या होगी? आत्मा जो होगी वो काली होगी। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बताया था, तो आप दिमाग में याद रहेगा आपका, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। लूथर ने बाइबल का जर्मनी शब्द का अनुवाद किया, तो ये कब किया था? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए 1522 में। ठीक है, याद रखिएगा। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन कब किया था? तो ये किया था आपका 1516 में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं। तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे? तो ये लोग जो पहुँचे थे वो इटली पहुँचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कब माना जाता है? तो आधुनिक युग जो स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर 1453 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? भैया फिर से वही क्वेश्चन, मानवतावाद भाई पॉकेट में रखो, पेट्रोक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? भाई दांते। जब आप कॉमेडी देखते हो तो हंसते हो तो आपका दांत दिखता है, दांते। ठीक, नेक्स्ट। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? फिर से रिपीट, कौन था बता दो, कमेंट करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करो, अब हम नहीं बोलेंगे भाई, एक ही क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर करो भाई मेरे। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? तो कैंटरबरी टेल्स की रचना किया था, ऑप्शन ए चौसर ने। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। मोनालिसा किसकी है? मोनालिसा, मोनालिसा लियोनार्डो विंची, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा, शानदार है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए तो एकदम रट्टा फिकेशन करके रखो। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन दांते, मैकियावेली, हॉब्स, इनमें से सभी। भाई जहां दिखे इनमें से सभी, उसी को टिक करना है आप लोगों को। पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो मूर्तिकार पूछा है आपसे, तो डॉन नेटी, लेलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी, इनमें से सभी हो जाएगा भाई मेरे। नेक्स्ट है आपका द लास्ट सफर नामक किस चित्र की चित्रकार द्वारा बनाया गया है? तो आंसर लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पुनर्जागरण काल के एक महान वास्तुकार होने के साथ ही एक प्रमुख चित्रकार का एक मूर्तिकार था, कौन था भाई ये? तो ये जो था आपका माइकल एंजेलो था। ठीक है, नेक्स्ट। यूरोप के कुछ दुनिया पर तुर्कों की विजय के समय आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है किसको? राइट आंसर ऑप्शन सी 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर गिरजाघर था, इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर माइकल एंजेलो, ब्राम्ते, राफेल, इनमें से सभी। तो भाई आज के इस वीडियो को सपोर्ट किया था सिमरन ने, रिया ने, अंकित ने, पिंटू ने, खुशी ने, सतीश ने गिरिडीह से, उसके बाद है मुस्तफ़ा अंसारी गढ़वा से, जॉन सैंडिस वेस्ट सिंहभूम से, राहुल देवघर से, सुरेश दुमका से, सतीश गिरिडीह से, मनीष सिंह का वेस्ट बंगाल और नहीं वेस्ट सिंहभूम से, ए टू जे गेमर गढ़वा से, मिस्टर नारायण दुमका से, योगेंद्र यादव देवघर से, किस्मत बाबू खूंटी से, श्वेति डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा से, पप्पू कुमार पलामू से, उसके बाद है तमीम रज़ा धनबाद से, कृष्णा यादव बोकारो से, प्रमोद कुमार गिरिडीह से, सुरेश सौरा छोटू बा वेस्ट सिंहभूम से, समीर साहेबगंज से और विशाल पलामू से, राजेश गिरिडीह से। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। ये हमारा न्यू चैनल है, तो इस पर आप अपना नाम दर्ज कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।